क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की सेकंड क्लास है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात बता दूं, वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये x² + 1 ये कोई इक्वेशन है, ये कोई px इक्वेशन है। ऐसी कोई x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके लिए x² + 1 ज़ीरो हो जाए। क्या ऐसा ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ माइनस लेता हूँ, मतलब x² - 1 की ऐसी x की क्या वैल्यू रखें जो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो हम x की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे जो x है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x +1 जो है वो ज़ीरो है पॉलिनोमियल इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए जो x = 1 है वो एक उसका ज़ीरो है। ठीक हो। वैसे ही अगर हम x = -1 देखें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे -1 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 1 - 1 0। इसी तरह x = -1 भी इस इक्वेशन के लिए उसका ज़ीरो है। ठीक, सिर्फ यही बात है। कुछ अब एक्सरसाइज करते हैं। आपको अगर ये बात समझ में आई तो जरूर। चलिए मान लीजिए हमसे कहा गया कि ये बताओ कि इस इक्वेशन का दूसरी देखते हैं। ठीक है, 3x² - 1 हमसे कहा कि इस इक्वेशन का ज़ीरो बताओ क्या हुआ। तो हम 3x² - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा 3x, हमने मान लिया कि 0 है तो अब x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा x = 1/3, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी ±1/√3। तो x की वैल्यू 2 होंगी, जिसके लिए एक बार 1/√3 और -1/√3 जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है, पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x² + 3। हमें बताना है कि फर्स्ट में अगर हम x = 0 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, तो 5x - 4x² + 3 और x = 0 पुट करेंगे तो 5x की जगह 0 -4 0² + 3 ये हो जाएगा 0। ठीक, ये इधर 0 + 3 तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में अगर 0 पुट करें x को तो ये आंसर आएगा 3। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, x = -1, इस इक्वेशन में अगर -1 पुट करें 5, मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप पहले इसको लिखना जैसे मैंने यहाँ लिखा, सेम इसी तरह -1 - 4x, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर + 3। ये जो माइनस है ये पूरी टर्म पर है, आप ये ना माने कि ये -x को यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ x की -1 है उसका स्क्वायर कर दिया, यह आ जाएगा -5 - 4 और यह -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, कम -1 का स्क्वायर जो होता है वो +1 होता है। ठीक है, +1 और यहाँ 4 दोनों माइनस हो जाएंगे, -4 + 3 हो जाएगा -9 + 3 = -6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 वो थर्ड, इसमें थर्ड
पार्ट है x इक्वल टू 2। अगर इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आएगा 5, x की वैल्यू 2 माइनस 4, x की जगह 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप इसको 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 2 स्क्वायर को होता है 2 इंटू 2, ठीक है, यानी 4। यहाँ आएंगे 4 प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 13 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड P0। हमें P0 बताना है, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए इसमें ये y है और यहाँ 0 है, तो हम पहले Py की जगह लिखेंगे 0, ठीक है। हमने y की जगह 0 रखा, तो इसी तरह y की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब हमसे पूछा है P1 निकालेंगे, y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1, y की जगह मैंने 1 रखा है प्लस 1, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये वाला प्लस 1 हो गया। आप इसको ऐसे मान लीजिए यहाँ से कि ये माइनस का साइन माइनस, y की वैल्यू माइनस वो 1 और ये बाकी का सेम, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक। फिर पूछा है P2, y की जगह हमें 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, ठीक। जब 2 टू ज़ा 4, अभी बताया था माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, और 5 माइनस 2 गए, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आप ये पूरा देख लें, आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मान लीजिए ये है PT, जो क्वेश्चन में दिया है PT इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है, तो ये T यहाँ पे यहाँ 0 है, तो हमें 0 लिखना है, हमें P0 निकालना है। इस इक्वेशन में T की जगह 0 है, तो यहाँ हमने 0 लिखा है तो 0 लिख देंगे। 2 प्लस T की जगह पे 0 प्लस 2, 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 टू ज़ा वो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 0 का क्यूब 0, और इधर आंसर आ जाएगा 4, इन दोनों को ऐड करके, ठीक। अब निकालेंगे हम P1, इसको P1 पढ़ने का नियम है। अब यहाँ पे T की जगह हमने 0 रखा था, अब T की जगह 1 रख देंगे। 2 प्लस T की जगह पे 1, यहाँ पे 1 है इसलिए, प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। ये 1 माइनस का था, ये प्लस का 1, ये कट जाएगा, ये आएगा 2 टू ज़ा 4, ठीक है। आपको अगर ये समझ आ कि मैंने कैसे काट दिया, तो आप ये इस तरह देख लें, ये 1 है, ये इस ऐसे है, 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है, सेम आंसर है। फिर इसका हमें निकालना है P2
P2, तो t की जगह पे अभी इस इक्वेशन में सब जगह 2 लिखा जाएगा, 2 प्लस t की वैल्यू 2 प्लस 2, ये 2 स्क्वायर t स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2, t की जगह 2 लिखा, स्क्वायर माइनस फिर 2 और t क्यूब, ठीक है, t क्यूब की जगह अब 2 क्यूब। अब इसको लिख देंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2, वो 4 और 2 8, 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब 8, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8, ये 8 में से 8 गया 0 और ये 2 टू ज़ा 4, वो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये 3 आंसर आ गए। P0 की वैल्यू 4, P1 की वैल्यू 4 और P2 की वैल्यू 4, ठीक है। अब करेंगे थर्ड पार्ट। हमसे क्या पूछा गया है वो लिख लें, P0, P1 और P2, ठीक है। थर्ड है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं आपको बात बताऊँ, ये x का मतलब ये होता है कि ये x वेरिएबल है। यहाँ पे जो लिखा जाता है ना, ये इसका मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल इसमें x है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में a होता तो ये यहाँ पे सिर्फ x है तो x वेरिएबल है, और जो अगर a है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे x की जगह y, a की जगह y होता तो यहाँ y जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जब तक अलग से स्पेसिफाई ना किया जाए कि y वेरिएबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्स क्यूब, तो P0 निकालने को कहा है, तो P0 x की वैल्यू 0 क्यूब इक्वल टू 0, 0 की कितनी भी पावर हो 0 ही आती है एक्सेप्ट 0, ठीक है। P1, तो x की वैल्यू 1 और तो 1 का क्यूब 1, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आती है इंक्लूडिंग 0। P2, तो x की वैल्यू 2 और यहाँ क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये क्वेश्चन में ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन 4, इसका फोर्थ पार्ट, Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हमसे कहा है, तो इसमें हम P0 निकालेंगे। P0 x की वैल्यू x की जगह पे 0 लगा देंगे, तो 0 माइनस 1 x की जगह पे 0 प्लस 1, ये कितना आएगा 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, और ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस के साइन के साथ, तो माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह P1 निकालेंगे, तो x की जगह 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये 0 और 2 0। इसी तरह P2, यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1 और यह 2 प्लस 1 3, तो एक हो जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये चारों पार्ट खत्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, Px इक्वल टू 3x प्लस 1, हमें ये कहा गया है कि जो x इक्वल टू -1/3 दिया गया है, ये चेक करिए ये जो वैल्यू इंडिकेट की गई है ये इसका ज़ीरो है कि नहीं।
हमें ये प्रूव कर देखने के लिए कि ज़ीरो है कि नहीं, हमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ पी एक्स लिखना है और एक्स की वैल्यू ये पुट कर देनी है -1/3, जैसे ये लिखा है। यहाँ पे ये 3 लिखेंगे सेम, एक्स की जगह पे पहले यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स है, यहाँ -1/3 है तो यहाँ पे भी -1/3 लिखेंगे और ये +1 इक्वल टू, ये ब्रैकेट हटेगा तो -3, ठीक है, और ये -3 मल्टीप्लाई -1 -3/3 +1 और ये 3 से 3 कटेगा तो -1 + 1 इक्वल टू 0। ये 0 आ गया तो इसका मतलब हाँ ये इसका 0 था, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यस, सिर्फ इतना लिखते हैं। आप पूरा लिख देना यस। आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना यस x इक्वल टू -1/3 इज़ 0 ऑफ px इक्वल टू 3x + 1, ठीक है। आपको इस तरह लिखना है। मैं ये लाइन हर बार नहीं लिखूँगा, आप ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, अगर मान लीजिए ये इसके इक्वल नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4/5। मैंने कहा है लेट, अभी लेट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं कर ही देता हूँ, छोड़िए। ये -1/3 था और ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका ये है px इक्वल टू 5x - पाई और चेक करना है x इक्वल टू 4/5 के साथ। वैसे तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इस वैल्यू से मान लीजिए ये कट भी गया लेकिन पाई थोड़ी कट जाएगा, तो ये होने नहीं वाला। तो मैं फिर भी करके दिखाता हूँ। p इक्वल टू एक्स की वैल्यू लिखेंगे 4/5 जो हमें गिवन है, इक्वल टू, और x की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 माइनस पाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 ये कट गया तो आ जाता है 4 माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9 x इक्वल टू 4/5, यहाँ 0 नहीं आया ना इसलिए 9 x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ 0 ऑफ px इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन 5x - पाई। आपको इसी तरह सभी क्वेश्चंस में लिखना है। अगर आ जाता है तो x की वैल्यू ये पुट कर देंगे जिसके लिए भी जो हमें गिवन थी, और यहाँ पे वो वाली इक्वेशन px करके, ठीक है। तो इसी तरह अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है x² - 1। हमें चेक करना है इस बार x इक्वल टू 1 एंड -1, 1 के लिए और -1 के लिए। तो p x की जगह 1 लिखेंगे, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और इस बार -1 के लिए चेक करते हैं, -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे यस x इक्वल टू 1 -1 दोनों के लिए इज़ आ 0 ऑफ px इक्वल टू x² - 1, ठीक है। ये इस इक्वेशन के लिए px के लिए ये किसका 0 है, ठीक है। और या फिर इसको एज ज़ीरोज़ ग्रामर के लिए देख सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये फोर्थ पार्ट में दिया है px इक्वल टू
एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। हमें चेक करना है इस बार x इक्वल टू -1 एंड 2। तो p पहले 1 के लिए देख लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 प्लस 1 और यहाँ -1 लिखेंगे, -1 -2, ये -1 और प्लस 1 0 हो जाएंगे, 0, और इधर -3 ये हो जाएगा 0। ठीक है, -1 के लिए 0 आ गई। अब हमें लिखना है 2 के लिए, P2 क्या हो गया, तो x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 प्लस 1, और इस x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और 2 माइनस 2 0, 3 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक, तो फिर से इसी की तरह लिख देंगे। देखिए -1 और 2 दोनों के लिए 0 आ गया, तो लिख देंगे यस x इक्वल टू -1 एंड 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ px इक्वल टू, फिर ये वाली इक्वेशन x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं आर ज़ीरोज़। ठीक है, ये 4th पार्ट हो गया। अब करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट के लिए इरेज करते हैं इसको। फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और चेक करना है x इक्वल टू 0 के लिए। तो x की जगह 0 रखना है, पुट करेंगे, ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0। तो आप फिर से ले लेंगे वही लाइन पूरी, x इक्वल टू 0 इज़ अ 0 ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको 6th पार्ट। 6th पार्ट है px इक्वल टू lx प्लस m एंड x इक्वल टू -m/l। मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर होगा ब्रैकेट में px में सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये l और m भी यहाँ पर कांस्टेंट हैं। ठीक है, इनको हम कांस्टेंट की तरह मानेंगे, बाकी ये जो सिर्फ x है सिर्फ ये वेरिएबल है। ठीक, तो यहाँ पे हमें p x की जगह पे -m/l इसको पुट करके देखना है, l और x की वैल्यू -m/l प्लस m। ठीक है, तो ये खुलेगा तो कट जाएगा, -l m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, ये l प्लस m, ये दोनों कट गए तो हो जाएगा -m प्लस m, ये हो जाएगा 0। ठीक है, सेम फिर से वही लिख देंगे, यस x इक्वल टू -m/l इज़ अ 0 ऑफ px इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, सेम चीज़, क्योंकि 0 आ गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब करना है 7th है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। चेक करना है x इक्वल टू -1/√3, और इसको मिटा दूँ इधर, (2/√3) इसके लिए चेक करना है। तो p पहले वाले के देखेंगे, x की वैल्यू रखिए -1/√3 इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट करेंगे -1/√3 स्क्वायर -1। ठीक है, अभी इसको पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो 3, ये माइनस जो था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, और √3 जो था ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1। अब इन दोनों को यहाँ से कट कर देंगे, जैसे ये और ये दोनों कट गए, ये जगह -1 इक्वल टू 0।
अब सेकंड के लिए ट्राई करते हैं, p इक्वल टू 2/√3, ठीक है। ये यहाँ 3 का 3 x स्क्वायर, तो यहाँ 2/√3 इसका स्क्वायर -1 था, ये आ गया। यह आएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 -1, ये दोनों आपस में कटेंगे तो बचेगा 4 - 1 इक्वल टू 3, ठीक है। इस बार देखिए यहाँ 0 नहीं आया, सिर्फ 1 आया। अब तक हमने देखा कि दोनों ही 0 हो जा रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1 0 हुआ है। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? स्टेटमेंट में कुछ खास अंतर नहीं है, सेम सी है। यहाँ लिख देंगे यस x इक्वल टू, किसके लिए 0 आया था? -1/√3 इज़ अ 0 ऑफ px 3x स्क्वायर -1 बट x इक्वल टू 2/√3, यही था और -1 ही था, हाँ 2/√3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है और कुछ नहीं। अब इसका 8th पार्ट, है px इक्वल टू 2x + 1 और x इक्वल टू 1/2। ये देखिए, ये कुछ देखने में l भी मान लीजिए 1 भी मान लीजिए, ये मैं थोड़ा अलग कराता हूँ। मान लीजिए ये 1 नहीं है, ये l है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी 1 की जगह l है, मान लीजिए। और ये कोई ऐसे क्वेश्चन है। अब मैंने कहा कि ये चेक करो, आप कैसे चेक करेंगे? p x की जगह क्या लिखेंगे? l/2 इक्वल टू 2x की जगह पे l/2 प्लस l, ठीक है। अब ये किया तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2, तो l + l हो जाएगा 2l। तो ये नहीं कट रहा ना। अब मान लीजिए ये माइनस का होता, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही अगला कराऊंगा, तो ये आप इसको करिए 8th क्वेश्चन को, या आप इसको होमवर्क लेना चाहेंगे। ये हो जाएगा px इक्वल टू 2x + 1, क्वेश्चन है x इक्वल टू 1/2। हमें इसके लिए चेक करना है, x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 2x की वैल्यू 1/2 + 1 इक्वल 2 को 2 से काट देंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे नो x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 1। ये इसके लिए 0 नहीं है, ठीक। ये थे अब तक 3rd क्वेश्चन। अब करेंगे 4th क्वेश्चन। ये पूरा इरेज कर दें। आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर देना और मैं दोबारा समझा दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये है मुद्दा। यह है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस। हमें 0 फाइंड करना है। हमने अब तक ये चेक किया कि 0 है कि नहीं, हमें x की वैल्यू गिवन थी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि किसके लिए 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है ये px इक्वल टू x + 5। अगर हमें चेक करना है कि इसमें x की वैल्यू बताओ क्या होगी, हमें फाइंड करनी है, तो हम ये मान लेंगे लेट px इक्वल टू 0। ये जो px 0 के बराबर हमें पुट कर दिया, तो x + 5, px की वैल्यू x + 5 है, ये 0 होगी। और x यहाँ +5 है तो यहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5 के लिए ये 0 होगा, ठीक है। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x - 5 इज़ अ 0,
x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x + 5। ठीक है, आप इस तरह लिख देंगे। मेन चीज़ ये निकालना है, ये तो आप लिख ही देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पार्ट में px इक्वल टू x - 5, अब ये भी निकालनी है, कैसे होगा तो ये भी लिख दीजिए। लेट px इक्वल टू 0 x - 5 इक्वल टू 0, हमने माना px की वैल्यू x - 5 x इक्वल टू 5, तो आप फिर से ये लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने अब 2 बार लिख के दिखा दिया। अब आप ये चीज़ अपने आप करना, मैं सिर्फ यहाँ तक सोल्व करूँगा। ठीक है, x इक्वल टू 5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px पॉलिनोमियल x - 5। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको इरेज करूँगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो इस तरह है, px इक्वल टू 2x + 5, px इक्वल टू 0, ये लेट किया है मैंने, मान लिया कि 0 के बराबर है। px की वैल्यू 2x + 5 इक्वल टू 0, px की वैल्यू यहाँ पुट की। 5 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, माइनस का 5, और यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -5/2, ये आएगी वैल्यू। जिस इसके लिए x इक्वल टू -5/2, ये वैल्यू 0 हुई। कुछ बच्चों को अगर ये चीज़ में नहीं आई कैसे हुआ, कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होंगे, तो वो ये देखें कि px इक्वल टू 0, 2x + 5 इक्वल टू 0, मैं दोनों साइड -5 को प्लस माइनस कर सकता हूँ, 0 में से -5, ये चीज़ को दोनों में सेम है, मैं दोनों तरफ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ यहाँ करूँगा वही चीज़ यहाँ करूँगा, तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आएगा -5। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं किसी दिन इनइक्वालिटी में बताऊँगा। अगर आपने इनइक्वालिटीज़ पढ़ी हैं तो वहाँ हम यही करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको उधर नहीं ले जाते, दोनों तरफ ये प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ मैं, /2, ठीक है, तो ये हो जाएगी x, 2x को 2 और -5/2, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे काम आएगी, तो आप ये ध्यान रखना। ये आपको शॉर्टकट है, आपको ये सब ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे करें। ठीक है, जिसको आता हो। तो ये इसके लिए x इक्वल टू -5/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ 2x + 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू 3x - 2, 3x - 2, लेट px इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x ये -2 को इधर ले जाएंगे तो 2, और x की वैल्यू ये 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 3, तो यहाँ x की वैल्यू -2/3 के लिए ये इक्वेशन 0 होगी, ये पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट px इक्वल टू 3x। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, अरे सर अब किसको उधर ले जाएं, अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन में नहीं आ रहा। करना कुछ भी नहीं है, लेट px इक्वल टू 0, हमने जो किया वही करेंगे। px की वैल्यू 3x इक्वल टू 0, और इस 3 को इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो इधर रहेगा x इक्वल टू 0/3, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू 0 के लिए ये इसका 0 होगा। ठीक है, तो हम पार्ट 6 px इक्वल टू ax,
और गिवन है ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ये इसके लिए 0 नहीं है। मान लीजिए, चलो मैं पहले ये बताता हूँ। तो लेट इसमें लेट पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इस a को इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेगा 0 बाय a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 के लिए ये इक्वेशन 0 होगी, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था आपको, ये आपको बहुत ज़रूरी बात है इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे मैथ्स में, अभी आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सब में काम आएगी, कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये इसने हमें ये दिया होता कि a इक्वल टू 0 है, और मैं यहाँ पे पुट करता है, आप इस लाइन को देखना, इस वाली को, a x इक्वल टू 0 और x इसको इधर ले जाते हैं जैसे 0/a, तो हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा 0/0, और 0/0 इनडिटरमिनेट, अनडिफाइंड ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ना आए, इसलिए ये दिया गया है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। और मान लीजिए ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आंसर है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 होगी तभी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तभी ये इक्वेशन 0 होगी। अगर हमें गिवन दे दिया a ही 0 है, तो x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो। अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और ये गिवन है कि c जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। c एंड d आर रियल नंबर्स, c एंड d आर रियल नंबर्स, तो सेम चीज़, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, हमने इसको 0 के इक्वल मान लिया। पी एक्स की वैल्यू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स, डी को इधर ले जाएंगे तो माइनस का डी हो जाएगा, और c को इधर डिवाइड करेंगे हम तो d/c, तो x की वैल्यू -d/c होगी, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। मैं लास्ट बार लिख देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू -d/c इज़ a 0 ऑफ पॉलिनोमियल cx प्लस d, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो आप इसको पढ़ना, ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं था, मुझे तो नहीं लगा कि कुछ मुझे बहुत ज़्यादा डीप से समझाने की ज़रूरत है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू।